अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 अक्टूबर 2024 आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ़िज़ाओं में और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के सामने जो मामलात आने हैं वो ज़रा समझिएगा। एक तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हो रही है, जिससे प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, उस वक्त मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में शिकायत। आपको पता है जुडिशल कमीशन के पास बाकायदा अपोजिशन लीडर की तरफ से बड़ी डिटेल और डेप्थ में मैंने कंप्लेंट फाइल की हुई है कि कहाँ कहाँ उसने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन की है। शेख इम्तियाज़ महमूद की तरफ से, एजाज शफी साहब की तरफ से और मोहम्मद अहमद बच्चर साहब की तरफ से की हुई है। तो ये आप देखिए क्या होता है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है जुडिशल काउंसिल के सामने अब ये शिकायत बाकायदा सुननी लगा देनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो ज़रा सामने आना चाहिए। अब तो ये तो फैसला करना है जुडिशल कमीशन ने, और उम्मीद बड़ी है कि जुडिशल कमीशन जो है वो मेरिट पे इस बात का फैसला करेगा, और इलेक्शन कमीशन का किरदार जो कोई भी है सामने आ चुका है कि कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की हुई है। और परेशानी मैंने और देखी इलेक्शन कमीशन में, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, और इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं था। तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन मैंने दरख्वास्त दायर की थी, और लेकिन उस पर एतराज़ात वगैरह पटिशन के कॉन्टेक्स्ट में हवाले से थी, वो मैटर टेकअप नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन परेशान बहुत है। किसी एक साहब का फ़ोन मुझे आया और मुझसे ख़ास तौर पर ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने पर तौहीन अदालत के हवाले से पूछा गया। इलेक्शन कमीशन जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है आर्टिकल 215 के तहत, 17 के तहत, जो ताहयात बना दी है, ताक़यामत बना दी है। यानी इस पार्लियामान ने इतनी बेतौकीरी की है आईने पाकिस्तान 1973 की, और पार्लियामान की ये तारीख में लिखी गई चीज़ें हैं, ये आगे पीछे हो नहीं सकती, ना हट सकती हैं। हमारा काम तो आपके सामने हकायक रखना है, और हकायक आपके सामने बड़े क्लैरिटी के साथ मैं रखता रहता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं सच बता सकूँ। दूसरा हम जो बात है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ताहिर इकबाल साहब जो डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं, बिहाड़ी ने जारी किए थे, डीसी ने, और वापस आज तक नहीं लिए उन्होंने, बल्कि ज्यादती ये की कि बिहाड़ी से मियाँ वाली शिफ्ट कर दिया। यानी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इससे बड़ा केस कोई होगा जो रिकॉर्ड पे हम दाखिल कर सकें? मैंने मुंतखब है फार्म 45 और 47 का झगड़े में, आपको पता है, और बड़ा तकलीफ बर्दाश्त की है। यानी बात को समझे, उन्हें वहाँ से यानी डिटेंशन ऑर्डर किया। डिटेंशन ऑर्डर का मतलब ये तो नहीं है कि आपने को आप सजा याफ्ता कैदी हो गए और आपको किस कानून के तहत शिफ्टिंग की जा सकती है। सेक्रेटरी के पास हेयरिंग, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, मुल्तान बेंच ने, वो हेयरिंग हुई अभी, आज हफ्ता हो गया है और कोई पता नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि क्या हुआ उसका। यानी ये तो फौरी तौर पर फैसला आना चाहिए। 30 दिन ऐसे ही पूरे कर दिए। ये प्रोसेस रोकना है, और इसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आज जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब के पास था, मैं तो नहीं था लाहौर हाई कोर्ट में, और मैंने तो उसी दिन जब एतराज़ केस के तौर पर लगा था, मैंने कहा जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब सुन रहे, उनके पास केस भेज दिया जाए। आज उन्होंने वो केस जो है वो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास भेज दी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीर वाले दिन उस केस की समाअत होगी। एक और बड़ा अहम मामला है लाहौर हाई कोर्ट में, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ना, वो उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर ही नहीं है, उनका जो चलाने वाला इदारा है। जब वो नहीं है तो बाकी काम वो कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा एक आईनी और कानूनी मामला है जो उठाया मैंने, और मैंने इस मैटर को टेकअप किया है। अब हमारा काम क्या है? आपके सामने चीज़ों को लेकर आना हकायक, और उस पर जैसे जवाद हसन के पास था, मैं नहीं था, मेरे एसोसिएट पेश हुए, वो नोटिस कर दिया अदालत ने उसकी कंपोजिशन के ऊपर, उसकी जो टोटल हैयत है, और उसके बाद फैसले भी हो रहे हैं, बहुत से फैसले हो रहे हैं, वो फैसले हो नहीं सकते। और एक और अहम मामला है, वो मैं कोशिश करता रहता हूँ, वो रावल डैम के हवाले से गंदा पानी उस पर मिलाया जा रहा है, उस वाले मैटर को टेकअप किया है। आज पिटिशन फाइल करने का कहा, उम्मीद तो है मेरे एसोसिएट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पिटिशन दायर कर देंगे, और वो भी एक मंतकी अंजाम की तरफ आ जाएगी। लेकिन यहाँ मफाद आमा के हवाले से अगर देखा जाए, हमारी अदालतें वो काम अब उस तरह नहीं कर पा रही जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। और आप यहाँ भटकते फिर रहे, कभी इधर कभी उधर,
और हम आवाज़ें उठा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) के तहत था, वो तो आपने रेस्ट्रिक्ट करके रख दिया, आम लोगों के मसाइल ख़त्म करके रख दिए, मसाइल का इजाफा कर दिया, उसकी ग्रीवियस नहीं है। आपने ये जुल्म, ये देखें आपने जुल्म और ज़्यादती ये की है। ये जुल्म और ज़्यादती क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपके पता होना चाहिए इस सारे मामले के अंदर कि जुल्म और ज़्यादती की ये गुंजाइश है नहीं, लेकिन यहाँ हो रहा है। एक और है दरख्वास्त जो इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने भी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है आज, और कहा है कि पीर वाले दिन मुकर्रर कर दें उस दरख्वास्त को। इमरान खान से बार बार कह रहे हैं, मुलाकात नहीं करा रहे। मेरी 17 सितंबर को लास्ट मुलाकात हुई थी। अक्टूबर भी गुजर गया और नवंबर भी आ गया, बुशरा बीबी साहब बाहर आ गई, और अब डर क्या है? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमीशन बनाया जाए, वो वहाँ जाकर देखे, इमरान खान साहब की जो है कंडीशन को देखे, वहाँ उनको उनके बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, उनके साथ जितना जुल्म और ज़्यादती है वो नहीं हो सकती ना। आप इमरान खान साहब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR और नेशनल मंडेला रूल्स, इन सब के तहत आप हकदार हैं, और आपको उन हक पे पूरा, हकूक़ पे पूरा उतरना है। नहीं हो रहे, नहीं उतर रहे, नहीं मसाइल देख रहे। लेकिन और आखिर में मैं आपको जो आप अदलिया के हवाले से में रखिएगा, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है 26वीं तरमीम के बाद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के एक्ट के तहत जो आपने नया कॉन्सेप्ट दे दिया है, आइनी बेंच और तरह बनेगा, आम बेंचेस और बने। चीफ जस्टिस का एक काम होना चाहिए था, एक आइनी बेंच अगर होता भी तो चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करते उसको। ये जो बैठ के हुकूमत ने अपने पास किरदार ले लिया कि वो बैठ कर डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। जब एक्ट पहले आया था, मैं उस वक्त भी कहा था, जब ऑर्डिनेंस आया था मैंने उस ऑर्डिनेंस को भी उस वक्त चैलेंज किया। ये भी याद रखिएगा, यानी मैंने उस वक्त भी ये बात सामने रखी थी कि ये गलत है, आइन और कानून के ख़िलाफ़, ये सारी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो समझे नहीं। और एक बात आपको मैं हमेशा मेरी तारीख़ में याद रखिएगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के बारे में पहले दिन से मैं कह रहा था। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको याद है, उनका आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, ना उनकी मिसेस के हवाले से सरीना ईसा को बताएं मनी ट्रेल दे सके। उनके खिलाफ रेफरेंस आज भी दायर हो सकता है, उनके मिसकंडक्ट के हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से दायर हो सकता है। वो कौन सा फाइनल कंक्लूड हुआ है? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो देखा ही नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखना चाहिए इस मामले को, और इसमें वो मनी ट्रेल नहीं है उनके पास, आज भी नहीं है। और फिर आपको याद होगा, रिव्यू का जब हुआ तो रिव्यू में बड़ा बेंच बना दिया, वो गलत फैसला था जिस किसी ने मशवरा दिया, और जिस उन्होंने मैनेज किया इन चीज़ों को, ये भी है। और क़य्यूम सिद्दीकी का उस वक्त का ट्विटर आपको याद है, वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। और जब वो रिव्यू हो गया तो वहीं पर देखें, अगर आज वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ना होते तो ये मुल्क का ये हाल तो ना होता ना। और उसके बाद आपने देखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ जिन लोगों ने एहसान किया उनके साथ क्या किया। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हम ये सारा कुछ जो चीज़ें देख रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर देखते आए हैं। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से आने वाले दिनों में रेफरेंस की तैयारियां हो रही हैं, और उनके अगेंस्ट इंशाल्लाह रेफरेंस आएगा, और रेफरेंस चलेगा भी, और रेफरेंस अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।